क्या बिहार में फिर से जंगल राज लौट आया है? क्या बिहार एक बार फिर क्राइम स्टेट की ओर बढ़ रहा है? क्या बिहार की फिजा में खून और बारूद की गंध घुल गई है? क्या बिहार की हवा में डर घुल चुका है? पटना से पूर्णिया तक, चंपारण से दरभंगा तक, हर जिले से एक ही खबर आ रही है। हत्या, लूट, गैंगवार, कानून का खुलेआम मखौल, हर तरफ खून की बौछार, गोलियों की आवाज और जलते हुए इंसानों की चीखें सुनाई दे रही हैं। जहां ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या नीतीश कुमार का सुशासन अब बीते वक्त की बात हो चुकी है? क्या बिहार एक बार फिर उसी भयावह दौर की ओर लौट चुका है जिसे कभी खुद नीतीश ने लालू राबड़ी राज के जंगल राज कहकर सत्ता से बाहर किया था? दरअसल पिछले 3 दिनों में बिहार में जो कुछ हुआ है उसने पूरे राज्य को दहशत में डाल दिया है। एक और राजधानी पटना में दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्णिया के टेटगामा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को डायन बताकर जिंदा जला दिया जाता है और बाकी जिलों में बिखरी लाशें। ऐसे में इन हत्याओं की नृशंसता सिर्फ इस बात की ओर इशारा नहीं करती कि अपराधी बेखौफ हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि अब राज्य में कानून नाम की चीज बची ही नहीं है। ऐसे में आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अब तक बिहार में कितनी नृशंस हत्याओं की वारदातें सामने आ चुकी हैं और कितने मासूम और बेगुनाहों की जान जा चुकी है। अगर राजधानी के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले वीआईपी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ भी बीते दिनों में कई फायरिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मंत्रियों के घर के बाहर गोलियों की गूंज सुनाई दी है। वहीं सत्ताधारी नेताओं का इलाका भी इससे अछूता नहीं रहा। ऐसे में एक आम आदमी की सुरक्षा की क्या मिसाल? टेटगामा गांव में ओझा के उकसावे पर भीड़ ने डायन के शक में एक वृद्धा और उसके परिवार के 4 अन्य सदस्यों को मार डाला। जहां भीड़ ने पहले उन्हें पीटा और उसके बाद आग के हवाले कर दिया, वो भी बिना किसी सबूत और बिना किसी कानून के। इसके बाद शवों को छुपाने के लिए जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। ऐसे में यह घटना सिर्फ अंधविश्वास का मामला नहीं है, बल्कि ये कानून व्यवस्था और सामाजिक चेतना दोनों की मौत का ऐलान है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ गांव असुरक्षित है, तो राजधानी पटना में हुआ गोपाल खेमका हत्याकांड आपको गलत साबित कर देगा। गांधी मैदान थाना क्षेत्र, जो शहर का सबसे वीवीआईपी इलाका माना जाता है, वहां एक नामी व्यवसायी को सरेआम गोली मार दी गई। अपराधी बेधड़क आए, गोली चलाई और निकल गए। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ऐसे में ये मामला भी खुला चैलेंज था कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वहीं मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर मोहम्मद मुमताज की लूट के दौरान चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। अपराधी खिड़की तोड़कर घर में घुसे और पूरे परिवार के सामने उन्हें मार डाला। वहीं नालंदा में एक किशोर और युवती को गोली मारी गई। दरभंगा में मुहर्रम के दौरान एक दरोगा पर चाकू से हमला हुआ। पूर्वी चंपारण में तलवार से युवक की हत्या। पश्चिम चंपारण में कर्ज के कारण ट्रैक्टर से कुचलकर एक आदमी को मारा गया। भोजपुर में चलती ट्रेन से छात्र को फेंका गया और दरभंगा के एक शादी समारोह में युवक को पीट कर मार डाला गया। इसके कुछ ही घंटे बाद पटना के खगौल में स्कूल संचालक अजीत कुमार यादव को भी गोलियों से भून दिया गया। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि अपराधियों की गोली चलाने से रोकने वाला अब कोई नहीं रहा। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। राहुल गांधी ने एनडीए सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरते हुए कहा कि बिहार अब अपराधियों के हवाले है। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब राज्य में महाजंगल राज चल रहा है, जहां अपराधी मस्त हैं और प्रशासन पस्त। वहीं इन सब के बीच अब अगर बिहार में क्राइम से जुड़ी वारदातों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ राजधानी पटना की बात करें तो जनवरी से मई 2025 तक यहाँ हत्या के 116, रेप के 41, लूट के 47, डकैती के 10, सेंधमारी के 343 और वाहन चोरी के 2335 मामले दर्ज हुए हैं। यानी हर 25 घंटे में एक हत्या, हर दिन दर्जनों चोरी, और ये सब उस शहर में हो रहा है जहाँ सीएम आवास, विधानसभा सचिवालय और मुख्यालय स्थित है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूर्व डीजीपी ने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बिहार का क्रिमिनल जस्टिस पूरी तरह चरमरा गया है। उनका मानना है कि जब तक पुलिस निष्पक्ष होकर काम नहीं करेगी, जब तक केस सही धाराओं में दर्ज नहीं होंगे और समय पर चार्जशीट नहीं दायर होगी, लोगों का कानून पर भरोसा बहाल नहीं हो सकता।
गौरतलब है कि ये सब तब हो रहा है जब राज्य चुनावी मूड में है। ऐसे में अपराधियों का बेलगाम होना, जंगल राज की वापसी और कानून व्यवस्था की बर्बादी चुनावी मुद्दों की दिशा तय कर सकती है। वहीं एक समय जिस सुशासन के दम पर नीतीश कुमार सत्ता में लौटे थे, अब वही सुशासन सवालों के घेरे में। जहां सवाल यही है कि क्या बिहार फिर उसी दलदल में फंस गया है? क्या फिर से बिहार वही राज्य बनता जा रहा है जहां इंसाफ पाने के लिए लोग थाने नहीं बल्कि हथियारों की ओर देखते थे? क्या नीतीश कुमार की सरकार अब अपराधियों को रोकने में पूरी तरह विफल हो चुकी है? बहरहाल अब समय आ गया है कि सरकार और प्रशासन न सिर्फ एक्शन ले बल्कि आत्म मंथन करे, क्योंकि बिहार की जनता अब डर में नहीं जवाब में जीना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं